तो देखिए बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहे हैं, किस किस तरह से उच्चारित होते हैं। इसके पहले दो हो गए अपने पास, कौन से, प्लोजिव्स। प्लोजिव्स में कितने पेयर थे आपके पास, अरे कितने पेयर थे भाई प्लोजिव्स में, तीन पेयर थे अपने पास, कौन कौन से, बाइलेबियल, एलुलर और क्या था आपका भी, वेलर। दोनों होठों से, मसूड़ों से और सॉफ्ट पैलेट से उच्चारण होता है, वो तीन पेयर बने उसमें, जिसमें तीन क्या थे आपके भी, अरे वॉइस्ड, और तीन कैसे थे आपके भाई, वॉइसलेस थे। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, उसके बगैर काम चलेगा नहीं, ठीक। अब बात करते हैं किसकी भी, एफ्रिकेट, जिसमें क्या होता है कुछ ना कुछ घर्षण बल होता है, घर्षण होता है, क्या होता है, एफ्रिकेट्स कहलाते हैं वो। तो इन इंग्लिश देर आर टू प्लेटो एल्वुलर, क्या होता है भाई, दो होते हैं प्लेटो एल्वुलर होते हैं, जिसमें क्या होता है, हार्ड प्लेट और कैसे, मसूड़ों को शामिल करके क्या होता है, इसका उच्चारण होता है। तो टंग कहाँ टच होती है भाई, मसूड़ों को और हार्ड प्लेट को दोनों को टच करता है, वो क्या होता है, प्लेटो एल्वुलर कहलाते हैं, वो एफ्रिकेट्स होते हैं। क्या होता है देखिए, अब च को बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टंग कहाँ जाएगी आपकी, हार्ड पैलेट, और क्या होगा अभी, टी3 से दोनों को टच करेगा ये, तो क्या दैट इज च, और क्या होगा अभी, ज। तो देखिए इसे कैसे लिखा जाता है भाई, इस तरह से च, और ये क्या होता है भाई, ये होता है ज। अब देखिए च कैसे कैसे उच्चारण होता है, जरा स्पेलिंग में वो देखिए आप। तो च कैसे बनेगा आपका, देखिए सी एच से, तो क्या हुआ, दैट इज चेय। तो च में क्या हुआ, डिप्थोंग ए, क्या हो गया, चेय। फिर क्या लिखा, अ चढ़, क्या भाई, हाँ क्या बनेगा, अ चढ़। आर का उच्चारण करना नहीं, क्योंकि आर के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा, तो क्या बना, ओ से बना ओ, सी एच से क्या बना, च, और ए डी से बना अर्ड, तो क्या बना, ऑर्चर्ड। क्या होता है ये, है जी, हाँ बगीचा होता है, ठीक है ना, फल उद्यान, ओके। और फिर क्या लिखा है, मार्च, मार्च का महीना या फिर आगे बढ़ना होता है, हाँ मार्च फॉरवर्ड। अच्छा फिर क्या लिखा है अभी, टी सी एच का उच्चारण भी क्या होता है, तो देखिए बूच, ये बचर नहीं है, क्या होता है, बूच, और बूचर का मीनिंग होता है क्या भाई, कसाई। वो व्यक्ति जो एनिमल को बेचने के लिए काटता है, मांस बनाने के लिए काटता है, क्या होता है भाई, वो बूचर होता है। और फिर क्या लिखा है, वॉच का मीनिंग क्या हुआ, देखना, निगरानी करना, घड़ी। और क्या लिखा है, फैच। और देखिए क्या लिखा है, हम इसको कुछ और ही बोलेंगे भाई, हम इसे बोलते हैं राइटियस, ये राइटियस नहीं होता है, राइचस। क्या होता है, राइचस का मीनिंग होता है सही सिस्टम वाला मामला, क्या होता है सदगुणी, राइचस। तो र में डिप्थोंग आई, च में अ और स, क्या होगा, राई चस। अब इंपॉर्टेंट बात है, क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन। अब देखिए क्यू यू से क्या बनेगा आपका, क, ठीक है। ई से क्या बना आपका, ए, और आगे होता है ना एस टी आई ओ एन, इसका उच्चारण होता है क्या भी, स। तो ये होता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं होता, क्या होता है, क्वेश्चन। तो जहां भी आता है ना एस टी आई एन का उच्चारण क्या बनेगा भाई, स, च और न। और क्या लिखा है, सजेशन, स, च और क्या होगा भाई, न। तो इसका उच्चारण हम लोग अक्सर गलत बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन होता है, क्या होता है, सजेशन होता है। और फिर देखिए पिक्चर, और ये जो फ्यूचर वर्ड एग्जाम में आ सकता है, ध्यान देना इस पर, ठीक है ना भाई। अब देखिए फ्यूचर, फिर क्या लिखा है, नेचर, और क्या लिखा है, कल्चर, और क्या लिखा है, फर्नीचर, और क्या लिखा है, टॉर्चर। टॉर्चर का मतलब होता है यातना देना होता है, बहुत ज़्यादा परेशान करना, टॉर्चर।
और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे बोलते हैं मैच्योर। मैच्योर नहीं है, मट यू अ, क्या होगा, मट यह में ऊ अ, क्या हो गया, मट्यू अ। और हम बोलते हैं इसे मैच्योर, परिपक्व होना, मट्यू अ। हाँ मैच्योर अपन बना रखा है उसका उच्चारण, ठीक है ना भाई। तो इट्स मट या उ अ, क्या हुआ, मट्यू। म में आके दमनी ट, यह में उ अ, क्या बना, मट ये उ अ। और ये है बट, है जी, है जी, टे और ये, हाँ च पढ़ रहे हैं, नहीं मैंने थोड़ी बनाए। हाँ हाँ, किधर लिखो वर्ड, लिखो, उसमें कुछ होता है नहीं, फिर भी होता है। च किसको पढ़ रहे हैं आप, किधर, किसमें, एफ्रिकेट में क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या लिखा है, देख लिया कर रहे हैं। ये रूटीन से हटकर शब्द इसलिए आपको बट दिया रखा, बट का मीनिंग क्या हुआ, ये इस फॉर्मेट में नहीं चलता है, ठीक। थैंक यू वेरी मच। यहाँ खड़ा हूँ इधर। अच्छा फिर क्या लिखा है भाई, तो देखिए ये होता है आपका ज। तो ये D3 क्या दिखता है आपका भाई, हाँ ज, नहीं बोलना है, ऊँट को नहीं बिठाना है, क्या, इट्स ज। अब क्या लिखा देखिए, हम इसको बोलते हैं जंप है, तो इट्स जंप। और फिर क्या लिखा है भाई, ये है इंजो, इंज्योर नहीं है, क्या है ये, इंजो, जख्मी होना, जख्मी करना। और फिर क्या लिखा, रिजॉइस, का मीनिंग होता है लुत्फ उठाना, आनंद लेना होता है, मस्ती करना, रिजॉइस। तो देखा र में छोटी की मात्रा, ठीक है, और ज में ओई डिफ्थंग, और क्या होगा अभी, रिजॉइस, लुत्फ उठाना, आनंद लेना। और फिर क्या लिखा अभी, जम, तो जी का उच्चारण क्या होगा आपका अभी, ज हुआ, ठीक है। तो ज के बाद जब जी के बाद ये आता है तो उच्चारण क्या बनता है इसका भी, जैसे होता है आपका क्या अभी, गेम नहीं है, जैम, जैम का मीनिंग क्या हुआ, माणक वगैरह होता है ना, मोती वगैरह, क्या होता है आपके, जैम होते हैं। और फिर क्या लिखा है, ये इंजन नहीं है, इंजन, क्या है ये, इंजन, और हम क्या बोलते हैं, इंजन। दिक्कत अपनी नहीं है, हमको दिखाई ऐसा ही देता है, ये ऐसे दिखाई देता है इंजन, तो असल में इंजन नहीं, क्या है ये, इट्स इंजन है, ठीक है। और फिर क्या लिखा देखिए, बजट, ये बजट नहीं है, हैं जी, हाँ ई एन, तो ये तो है, ई, ई एन ई, एनी, कोई बात नहीं। क्या लिखा है अभी, अब इसका उच्चारण होता है छोटी, इसे क्या होता है, बजट, बजट नहीं होता है, बजट, ज में छोटी की मात्रा, बजट। फिर क्या लिखा, लैज, इसको बोलते हैं खाता भी बोलते हैं कि नहीं भाई। और क्या लिखा है, ब्रिज। तो देखिए एंडिंग का जो आर होता है, एंडिंग का जो ई होता है, वो उच्चारित नहीं होता है, ब्रिज। और फिर क्या लिखा है, सजेस्ट, और ये अच्छा वर्ड है, ध्यान देना इस पे, ये ग्रैंडियोर नहीं है, इट्स ग्रैंड,
और गेंजर का मीनिंग होता है शान। और ये सोल्जर नहीं है, सोल्जर। डिप्थोंग औ ला ज और क्या होगा भाई, सोल्जर। और फिर क्या लिखा है, ये एडजेक्टिव नहीं है, आई क्या होता है, आई एडजेक्टिव। क्या होता है, आई एडजेक्टिव। और फिर क्या लिखा है, अजॉइन। ये एडजॉइन नहीं है, क्या है, अजॉइन। का मतलब किसी के साथ जोड़ना, क्या होगा, अजॉइन। और क्या लिखा है देखिए, लगेज। और क्या लिखा है, रिवेंज। और देखिए जब एंडिंग में आता है ना ए जी ई, तो ए का सिंबल क्या बनता है, छोटी ई से होता है, छोटी की मात्रा होती है, तो क्या होगा, लगेज, बैगेज। ठीक है। और क्या लिखा है, रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला लेना। तो ये कहता है कि जब जी ई एंड में आता है वर्ड के, तो क्या उच्चारण होता है इसका भी, D3 मतलब ज होता है इसका। हाँ, अब क्या देखिए भाई, अब है नेजल्स का मीनिंग क्या है, वो ध्वनियाँ जो कहाँ से आती है, आपकी नाक से आती हैं। हाँ, नेजल्स बोलते हैं इन्हें। तो इसमें क्या होता है देखिए, देयर आर 3 नेजल कॉन्सोनेंट फोनेम्स। क्या होता है भाई, 3 साउंड होते हैं जो नाक से निकलते हैं, म, न और अंग। ये तीनों कहाँ से आते हैं आपके भी, नेजल्स, नासिका है। दे आर बाइलिबल नेजल, जिसमें एक तो कैसा होता है, दोनों होठों से नाक के साउंड। उसके बाद क्या होता है, मसूड़े और नाक के साउंड। और क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट और नाक के साउंड। ठीक बात है। तो ये कैसे होगा, दोनों होठों से, मसूड़ों से, और कैसे होगा भी, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का मीनिंग क्या हुआ, तो जो यू वाला है ना अपने अंदर, उसके पहले वाला जो अग्र भाग है वो क्या होता है अभी, वो होता है सॉफ्ट पैलेट। उसके पहले वाला क्या होता है, हार्ड पैलेट। उसके पहले क्या होता है, मसूड़ है, और फिर होता है टिथ। ठीक है। तो पहले बात करते हैं किसकी, बाइलेबल नेजल की बात करते हैं। दोनों होठ और नाक से उच्चारण होगा इसका। तो क्या होता है, दैट इज म। तो क्या लिखा देखिए, मैन और मैन, इनका डिफरेंस बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या होगा, आई, और ये क्या होगा, ए। तो मैन और मैन। फिर क्या लिखा है, सम। फिर क्या होगा, मैनी। और फिर देखिए समा, और क्या होगा, डिम। एंड का आर है, उसका उच्चारण करना नहीं होता है। तो क्या बना, समा, गर्मी का मौसम। और डिमो का मीनिंग क्या हुआ, रोशनी को मंद करने वाला कुछ भी। तो डिम लाइट होती है कि नहीं, धुंधला करने वाला, क्या होगा भाई, डिमो। और फिर क्या होता है देखिए, ये वो शब्द है जहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हुआ, साइलेंट है। क्या होगा देखिए, क्लाइम, जैसे बी क्या आपका साइलेंट है। प्लम, देखिए शब्द आ चुके हैं पहले, मतलब वही शब्द 2-3 बार आ रहे हैं बार बार, ताकि क्या होगा भाई, रिवीजन हो जाए आपका। तो क्लाइम, फिर क्या लिखा है, प्लम। फिर क्या हुआ, काउम। फिर क्या हुआ, टूम। फिर क्या हुआ, थम। और क्या होगा अभी, बॉम। और क्या हुआ, लैम। ये शब्द नहीं था वहां पे। तो लैम का मतलब क्या हो गया भाई, हाँ जी, हाँ ये मेमना होता है, भेड़ का बच्चा। क्या होता है, तो हम बोलते हैं लैम्ब ना, क्या होता है, लैम। अच्छा, एक लंगड़ा भी तो होता है, लंगड़ी हो, क्या स्पेलिंग होती है उसकी, एल ए, डिप्थोंग एम, लेम। और क्या लिखा, बॉमो। इन सब में क्या भी, द लेटर बी इज साइलेंट। ये अच्छा वर्ड है, ध्यान देना जरा इस पे, ठीक है। क्या लिखा, ऑटम। तो ऑटमन नहीं है, ऑटम, जिसमें क्या है भी आपका
ना साइलेंट है इसमें। और फिर क्या लिखा भाई, डैम। डैम का मीनिंग क्या हुआ, कुछ ज़्यादा नेगेटिव सेंस में क्या होता है, एक व्यक्ति कैसा फूल है और बोल दिया डैम फूल, का मीनिंग क्या हुआ, बहुत ज़्यादा। तो डैम क्या करता है, हमेशा नेगेटिव सेंस में बात को बढ़ाता है। हाँ जी, हो डैम इट, यही है वो, क्या आज पता चलो। तो एक डैम क्या होता है आपका, बांध। और डी एम एन दोनों का उच्चारण क्या है, सेम है। और क्या लिखा भाई, ये कॉलमन नहीं है, कॉलम, स्तंभ जिसे बोलते हैं। हाँ कॉलम, अच्छा वर्ड है, ध्यान देना इस पर भी। तो इनमें क्या था आपका, द लेटर न इज, मतलब एन इज साइलेंट था इसके अंदर। तो एन कई जगह पे साइलेंट होता है, स्पेलिंग को ध्यान दे लेना जरा। अब क्या लिखें, एल्वेलो नेजल में क्या होता है भाई, न। तो क्या देखिए, नॉट, फिर क्या लिखा एंट, फिर क्या भी रन, और फिर क्या हुआ नी, डिप्थोंग ई, और फिर क्या लिखा है रनिंग। अब देखिए एंड में जब आता है ना एन जी, तो उसका सिंबल क्या होता है, हमेशा अंग होता है, ठीक है, रनिंग। और क्या लिखा है फनी, मजाकिया। और क्या लिखा है कनिंग। तो एन जी का उच्चारण क्या होता है, एंड में आता है तो किसी भी शब्द के अंत में जब एन जी आता है तो इसका सिंबल क्या बन के आता है, अंग। और क्या लिखा है भाई, नेट, आ चुका वर्ड पहले, जिसमें क्या है भाई, जी साइलेंट है। फिर क्या लिखा है साइन, जिसमें सी साइलेंट है। फिर क्या लिखा है फेइन, जी साइलेंट है। और फिर क्या लिखा है नो, जिसमें जी साइलेंट है आपका। ये वर्ड आ चुके हैं सारे पहले, है ना। तो नेट का मीनिंग होता है झिंगुर, साइन का मीनिंग हस्ताक्षर करना, फेन का मीनिंग स्वान करना, स्वांग रस्ते कि नहीं भाई, नाटक करना, ढोंग करना। और नौ का मीनिंग क्या होगा भाई, जुगाली करना होता है कि नहीं, कड़। और क्या लिखा है नऊ, जिसमें क्या भाई, के साइलेंट है, निट, के साइलेंट है, नाइफ, के साइलेंट है। और क्या होगा भाई, नी, घुटना। ये बड़े एक होता है आपका नीड, लुगदी बनाना होता है कि नहीं भाई, आटा गूंथना, लुगदी बनाना। नीड, कनीड नहीं है, क्या है, नीड। आज फिर क्या लिखा है, न्यूमोनिया, इसमें क्या है भाई, लेटर पी साइलेंट है यहाँ पे। तो देखिए ना, ये ऊ मऊनिया, डिप्थोंग औ, डिप्थोंग ईय, न्यूमोनिया। हम क्या बोलते हैं इसे, न्यूमोनिया, फिर गलत हो जाता है, न्यूमोनिया। जैसे बोलते हैं इंडिया ना, इंडिया। जैसे बोलते हैं आइडिया ना, आइडिया। अच्छा फिर क्या लिखा है, न्यूमैटिक, क्या है, न्यूमैटिक, क्या होता है ये। तो एयर प्रेशर वाले सारी चीज़ें क्या होती है आपकी भाई, एयर प्रेशर क्या होता है, ये होता है न्यूमैटिक, क्या होता है, प्रेशर होता है। अरे गाड़ियों के टायर होते हैं कि नहीं, जिसमें हवा भरते हैं, वो टायर कैसे होते हैं, न्यूमैटिक टायर होते हैं, ठीक है भाई, प्रेशर वाले, एयर प्रेशर, न्यूमैटिक। अब इनमें क्या हुआ देखिए, जी, के और क्या भाई, पी, क्या है इसमें, साइलेंट है।
अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या लिखा है भाई? ये है वेलर नेजल। क्या होगा भाई? अंग। और खास बात देखिए, इनिशियल पोजीशन में उच्चारित नहीं होता, बीच में आ सकता है, फाइनल में आ सकता है, इनिशियल में कभी। हिंदी में आता है अंगूर, लंगूर, हिंदी में आता है, इंग्लिश में नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये अंग बनता कब कब वो देखना पड़ेगा। तो एक तो कैसे बनेगा ये एन जी से, और ये कैसे बनेगा आपका एन से। अच्छा देखिए, एन जी का क्या बनेगा भाई? ये जो एन जी है इसके दो उच्चारण बनते हैं, पहले बता देता हूँ एक बार, ध्यान से बोर्ड पे देखो आप। एक तो क्या होता है अभी इसका उच्चारण, ये बन के आता है, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा? एक तो क्या बना अंग, और एक क्या बना अंग। क्या बनेगा? अंग। इसका भी है और इसका भी, दोनों का उच्चारण यहाँ पे क्या दोनों का मिलाकर क्या है, ठीक है। ये तो मामला बना एनजी के उच्चारण की बात करते हैं अभी, ठीक है। अब कब सिर्फ ये बनेगा और कब ये बनेगा इसकी बात करेंगे, समझाते हैं अभी आपको पॉइंट। और ये जो एन है इसके होते हैं दो उच्चारण। क्या होता है? एक तो, अरे ना तो होता है ना भाई, नॉर्मली इसका उच्चारण ना होता है ये। और इसी एन का उच्चारण क्या होता है भाई? तो एन के तुरंत बाद क्या आता है भाई? के की ध्वनि आती है, तो क्या बन जाता है ये अंग बन जाएगा आपका। तो एन के दो उच्चारण, न और अंग। एन से अंग कब बनेगा ये? जब इसके बाद का की ध्वनि होगी आपकी, ठीक बात है। और एन अकेला है तो क्या होगा भाई? न बन के आता है, ठीक है। तो क्या लिखा देखिए, सिंग। तो किसी भी शब्द के अंत में क्या होता है? एन जी। तो ये क्या बनेगा? ये ही बनेगा, और कोई तरीका आपके पास नहीं होगा। तो कहाँ आ रहा है ये? एंड में आ रहा, क्या बना ये? सिंग, ठीक। उसके बाद कहाँ आ रहा है? एंड में रंग। कहाँ आ रहा है आपका? एंड में आ रहा है तो रिंग। और कहाँ आ रहा है आपका? एंड में, तो क्या हुआ? रनिंग। हाँ भाई, हाँ वो तो जो भी पढ़े वो पढ़े, क्या दिक्कत है। अच्छा उसके बाद क्या भी एन का उच्चारण होता है अंग, कब होता है? तो फॉलोड बाई के, का साउंड आता है, ठीक है। तो क्या लिखा है देखिए, एन के बाद क्या आया? के। तो क्या बना? तो ये बैनक नहीं है, बैंक, ठीक है। फिर क्या लिखा है अभी? ये टैनक नहीं है, इट्स टैंक, ठीक है। ये ब्रिनक नहीं है, ये ब्रिंक है। फिर क्या लिखा है? ये सिनक नहीं है, ये सिंक है। और ये अनकल नहीं है, अनकल नहीं है, अंकुल। अब ऐसा क्यों हुआ पता है? तो एन के बाद जो सी है वो किसका उच्चारण? स का नहीं है। अरे का का होने की वजह से एन क्या बना? अंग बना, ठीक है। तो क्या हुआ? अंकल अच्छा शब्द है, ध्यान देना, एग्जाम में आ सकता है। और क्या लिखा है? मन की नहीं है, क्या है ये? अरे मंकी है। तो एन के बाद के, तो क्या हुआ? मंकी। और ये मॉन्क नहीं है, ये मंक। भिक्षु होता है कि नहीं भाई? तो क्या हुआ? ये मंक। हाँ बहुत भिक्षु होता है, मंक होता है, ठीक है ना भाई। तो अभी जरा ध्यान दो एक बार यहाँ पे, एनजी का उच्चारण क्या होता है? अंग। एनजी का उच्चारण क्या होता है? अंग भी होता है। अभी अंग कब होता है ये समझना पड़ेगा आपको। और एन का उच्चारण दो बन के आता है, न और अंग। अब बात को समझना जरा, क्या हुआ?
एंड में आया एन जी तो क्या होगा भाई? अंग। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा एन जी कहाँ आता है? स्पेलिंग के बीच में आ जाता है। कहाँ आता है? अब स्पेलिंग के बीच में जब आपका एन जी आया है तो इसका उच्चारण क्या होगा? इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे दो उच्चारण बनते हैं, अंग भी बनता है और अंग भी बनता है। ठीक है, अब कब बनेगा? तो क्या बनेगा? ये बनेगा अंग, और ये क्या बनेगा आपका? एन जी। क्या बनेगा भाई? अंग। इधर कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि एंडिंग हमेशा कैसे होगी आपकी? अंग। तो स्पेलिंग के बीच में आने वाला एन जी दो अलग अलग तरह से उच्चारित होता है, अंग भी होता है और अंग भी होता है। अब देखिए नए शब्द बनते हैं। तो स्पेलिंग के बीच में आने वाला एन जी जब किसी दूसरे शब्द से बन के आता है, किससे? पहले ऐसे कोई वर्ड है जो एंडिंग कैसे हो रही है? ऐसा कोई भी शब्द जिसकी एंडिंग कैसे हो रही है? एन जी से, और उसी से नया शब्द बनता है कोई, तो एन जी का उच्चारण क्या होगा? अंग। और मान लो स्वतंत्र शब्द के बीच में क्या आ रहा है आपका भाई? तो ऐसा शब्द जो किसी से बना हुआ नहीं है, स्वतंत्र शब्द है, उसके बीच में क्या आता है? एन जी, तो उसका उच्चारण होगा अंग। तो स्वतंत्र शब्दों में अंग, और शब्द कहीं से बन के आया और बीच में क्या आ रहा है? एन जी, तो क्या बनेगा आपका? अंग, उसका उच्चारण होगा। और वही बात यहाँ पे लिखी हुई, क्या लिखा देखिए? तो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ क्या भाई? अंग क्या होगा जरा देखिए एन जी का। तो द फाइनल एन जी का मीनिंग क्या होगा? शब्द के अंत में आने वाला एन जी क्या होता है भाई? इज ऑलवेज क्या भाई? अंग। ठीक है, जैसे क्या लिखा है? सिंग। क्या लिखा है? रनिंग। क्या लिखा है? रिंग। और क्या लिखा है? रंग। तो जब जब शब्द के अंत में आता है एन जी, उच्चारण क्या होगा भाई? अंग होगा। ठीक है, अब दिक्कत कब होगी? जब ये बीच में आता है। कहाँ आता है? बीच में। और बीच में आता है और किसी शब्द से बन के आया है तो क्या होता है? किसी शब्द से क्या भाई? बन के आया, तब तो क्या होगा? वो अंग। और स्वतंत्र शब्द है तो क्या होगा भाई? स्वतंत्र शब्द तो क्या होगा भाई? वो अंग और ग बनेगा। ठीक है, दो शब्द देता हूं मैं, जरा देखिए। क्या लिखा है भाई? दो शब्द। क्या लिखा है? हैंगर और क्या लिखा है भाई? हंगर। ये एनजी बीच में आया है, ये एनजी बीच में आया, ये एनजी बीच में आया, तो किससे बना हुआ है? ये वर्ब हैंग से बना हुआ है, तो इसका उच्चारण क्या होगा? क्या होगा भाई? अंग। और ये हंगर शब्द किससे बन के आया है? ये किसी से बन के नहीं आया है, क्योंकि यदि हंग से बोलोगे तो हंग तो भाई साहब सेकंड थर्ड होते, सेकंड थर्ड से नए शब्द बनते नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? स्वतंत्र शब्द है तो क्या बनेगा? ये एनजी, ये बनेगा अंग और ग बने, ज्ञानी ग। ठीक है, तो क्या लिखा है जरा देखिए यहाँ पे? द मिडाइल एनजी, बीच में आने वाला एनजी। एक बार बोर्ड पे देख लो, कॉपी तो हो ही जाएगा। मिडाइल का मीनिंग क्या हुआ? शब्द के बीच में आने वाला एनजी इज प्रोनाउंस्ड अंग इन डेरिवेटिव्स ऑफ वर्ब्स एंडिंग इन अंग। तो जिन क्रियाओं के अंत में क्या होता है? एनजी आता है, उनसे नया शब्द बनता है, तो इस एनजी का उच्चारण क्या होगा? अंग। और एनजी जब आता है और स्वतंत्र शब्द है, किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो क्या होगा? उसका उच्चारण अंग और ग दोनों साथ में होगा। अब क्या हुआ देखिए? तो सिंगर किसे बना है? तो एक वर्ब है हमारी सिंग, उससे बना सिंगर, तो बीच में आया कि नहीं भाई? तो क्या बनेगा? ये बनेगा सिंग। उसके बाद क्या हुआ देखिए? रिंग वर्ब है, उसे बना दिया रिंगिंग, तो बीच में आया कि नहीं भाई? अब दो बीच में आया तो क्या हुआ? ये भी अंग और ये भी अंग। उसके बाद क्या लिखा? हैंगर। क्या हुआ? हैंग से बना है, बीच में आया तो क्या हुआ? हैंगर।
और फिर क्या लिखता है, मिडाइल एन जी इन अदर वर्ड्स, इनके अलावा जो शब्द बनते हैं स्वतंत्र शब्द होते हैं, उनके बीच में क्या आता है, एन जी। तो उच्चारण क्या करना पड़ेगा, अंग और ग दोनों साउंड देने पड़ेंगे आपको। क्या होगा, दैट इज अंग भी है और ग भी है, ठीक है। क्या लिखा है, अब बताइए फिंगर में एन जी आ रहा है कि नहीं भाई। तो फिंगर वर्ड किससे बना है, स्वतंत्र शब्द है, स्वतंत्र है, तो क्या बनेगा ये अंग और ग, दैट इज फिंग। तो क्या बना, इस एन से अंग और जी से ग, ठीक है। फिर क्या लिखा है भाई, हंग किसे बना है, अरे स्वतंत्र शब्द है, तो क्या हुआ, एन से अंग और जी से ग। और फिर क्या बना, एंगर, स्वतंत्र शब्द किसी से बना है, अरे स्वतंत्र शब्द है, तो क्या हुआ, ये बीच में आया, आने से क्या हुआ अंग और आने से क्या हुआ ग। तो ये था मामला किसका भाई, एन जी का। तो एन जी के अलग अलग उच्चारण होते हैं दो, एक तो अंग और एक क्या होता है, अंग। अच्छा, अंग कब होता है ये ध्यान रखना आपको, स्वतंत्र शब्द किसे बन के नहीं यार बीच में आ रहा है एन जी, तो क्या बनेगा अंग और ग, बाकी सब में अंग, बाकी सब में अंग। ये जब इनको लिखोगे तो लिखने में आपको दिक्कत आएगी, जानते, क्योंकि आदत नहीं है ना। अब देखिए जब सिंगिंग शब्द जरा देखो यार भाई, इसमें लिखने में दिक्कत आएगी आपको क्योंकि आदत नहीं है। तो देखिए ये शब्द एंड हुआ एन जी से, तो क्या बना, अंग बना ना। और ये एंडिंग हमेशा क्या होगा, ये अंग होना ही होना है, तो क्या हुआ, दैट इज रिंगिंग। क्या होगा अभी, गिंगिंग नहीं रिंगिंग। तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एनजी के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, देखिए लेटरल, ये कैसा होता है, मसूड़ों से बोलते हैं, वर्टिकल साउंड है, तो क्या हुआ, इट्स ल, लल्ला लल्ला लोरी होते हैं ना भाई। तो अंग्रेजी में लल्ला नहीं होगा, क्या होगा भाई, लला। अंग्रेजी में लल्ला नहीं होगा, क्या होगा भाई, हम बोलते हैं ना राम लल्ला, अरे डबल आ रहा है साथ में भाई, तो डबल आता भी और डबल बोला भी जाता है, बट अंग्रेजी में आता डबल है लेकिन बोला सिंगल जाता है, ठीक है, ओके। तो क्या लिखा है देखिए, लैट और लाइट, लैट और लाइट। प्लाई, क्या है भाई, प्लाई का मतलब क्या होता है, पलाई, एक तो वो होती है लकड़ी वाली, अरे प्लाई होती है कि नहीं, अरे होती है ना, सप्लाई से नहीं बना, सप्लाई से बना है। तो जो आपके ये पब्लिक व्हीकल होते हैं, सार्वजनिक जो वाहन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं कहाँ से, सांगानेर से अजमेरी गेट, अजमेरी गेट से सांगानेर तो किसी वाहन का निश्चित जगह से आना जाना क्या होता है, अप्लाई करना होता है, ठीक है, नया मीनिंग आपके लिए। तो दिस बस प्लाइज फ्रॉम सांगानेर टू अजमेरी गेट एंड अजमेरी गेट टू सांगानेर। तो किसी पब्लिक वाहन कहाँ से कहाँ को जाना क्या करता है, वो अप्लाई करना होता है। और क्या लिखा है, हम इसे क्या बोलते हैं, इसे कुछ भी बोल देंगे वो अलग बात है, पर होता क्या है, इट्स लूज, क्या ये लूज, तो हम इसको लूज बोलते हैं असल में। तो ये लूज नहीं, ये तो लूज है, और इसका तो हम लॉस पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, इससे लॉ में बड़े की मात्रा लूज, और ये होता है लूज।
और क्या लिखा है देखिए, मिलियन। हाँ, म में छोटे की मात्रा, उसके ल में ई है डिप्थोंग, मिलियन। फिर क्या लिखा है, हिल। फिर क्या लिखा है, किल। और क्या लिखा है, चिल। चिल का मीनिंग क्या हुआ? हाँ, एक तो है चिल बेबी चिल, अरे होता ही है ना। तो चिल का मीनिंग होता है ठंडा होता है, या खुशी मनाना होता है, ठीक है, मस्ती करना होता है, चिल। है जी, क्या होता है? चेस, शतरंज वाला। अच्छा, वो, अच्छा जाम वाला। ओहो, क्या होता है भाई वो? हो गया। वो होता है चीयर। क्या होता है? उसका मैंने होता है खुशी मनाना होता है। अच्छा, एग्जांपल दे रहा हूँ, चीयर गर्ल जो होती है क्रिकेट के मैच में, है क्या? है भी? अच्छा, क्या मैच देखने जाते हो कि उनको देखने जाते हो? नहीं, लोग बाग खूब जाते हैं भाई, और बैठते वहीं पे, जाओ क्रिकेट से लेना देना नहीं है। छक्का लगता है तो, चौका लगा तो थोड़ा कम, एक दो बने तो थोड़े कम, आउट हुआ तो बैठ जाती है। ये पता नहीं बैटिंग की तरफ है कि अपने फर्क नहीं पड़ रहा। 500 रुपये दे दिए, देखना है। अरे खाया का वहाँ दिखती है कि बॉल होती है, भीड़ भड़के में कहाँ दिखती है बॉल? टीवी पे मस्त दिखता है खेल, बस। मोबाइल पे अच्छा दिखता है क्योंकि बॉल बैट वही फोकस वहीं पे होता है सारा उस कैमरे का, ठीक है ना। बाकी वहाँ तो देखना और तो लेंस चाहिए फिर वहाँ पे, बाइनोकुलर्स, और बाइनोकुलर्स कहीं और ही होता है। अब इनकी क्या जरूरत है वहाँ पे बताओ? ये तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए काम आ रही है फिर। अच्छा, इनकम का स्रोत है, ओहो, सोर्स ऑफ इनकम। ठीक। अच्छा, कुछ वर्ड है जिसमें क्या भी ला, एल क्या भी साइलेंट होता है, बोला नहीं जाता। स्पेलिंग में तो होता है एल, बट ला का उसका उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। क्या लिखा है, चौक। फिर क्या लिखा है, टॉक। फिर क्या लिखा है, फौक। फोक का मीनिंग क्या होता है भाई, लोक। तो फोक डांस होता है, फोक म्यूजिक होता है, ठीक है ना, लोक नृत्य होता है, लोक संगीत होता है, फोक। और क्या लिखा है भाई, बालम है, इट्स बाम। बाम का मतलब क्या होता है? अरे लगाते हैं ना बाबा, झंडू बाम, माथे पे जो दर्द कर रहा होता है। और फिर क्या लिखा है भाई, काम। का मीनिंग होता है शांत। हाफ का मीनिंग आधा। काफ का मीनिंग क्या हुआ, गाय की बच्ची या बछड़ा होता है कि नहीं, क्या होता है, काफ। और फिर क्या लिखा है, पाम। तो जैसे पाम ट्री भी होता है, पाम हथेली भी होती है आपकी, ठीक है ना भाई। और फिर क्या लिखा है, शाम, जिसमें पी और एल दोनों क्या है भाई, साइलेंट है। फिर क्या लिखा है, कुड, वुड। और क्या लिखा है भाई, शुड। और अगला वर्ड इंपॉर्टेंट है, सैमन। क्या भाई, सैमन। हाँ, क्या होगा, सैमन क्या होता है भाई ये? हाँ, इट्स ए काइंड ऑफ फिश। ये फिश होती है जो लोग खूब चाव से खाते हैं इसको। तो इसमें क्या भी एल साइलेंट है इन सब शब्दों में, और शाम में प और एल दोनों साइलेंट है। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहे हैं जरा देखिए। अब आ रहे हैं देखिए फ्रिकेटिव्स। इसमें घर्षण थोड़ा क्या होता है, औरों की तुलना में ज़्यादा होता है। तो क्या देखिए, इन आरपी देर आर 9 फ्रिकेटिव्स। कितने होते हैं टोटल? 9 फ्रिकेटिव्स होते हैं। वो अलग अलग क्या होता है भाई? तो देखिए, 4 तो आते हैं पेयर में और एक होता है अलग। ह कैसा है, सिंगल है, और बाकी सारे कैसे आते हैं, पेयर में। और जहाँ पेयर बनते हैं वहाँ पे एक कैसा होता है, वॉइस्ड, और एक कैसा होता है, वॉइसलेस होता है, ठीक है। और जो अकेले साउंड है सारे कैसे होते हैं, वो वॉइस्ड होते हैं, ठीक है। तो देखिए, लेबियो डेंटल का मीनिंग क्या हुआ, ऊपर के दांत और नीचे का होठ। क्या होगा, फ, और क्या हो गया, व। फ और क्या हो गया भाई, व। फिर क्या लिखा, डेंटल। अब क्या करेगी आपकी टंग, दांतों से साउंड करवाएगी आपको, क्या हुआ, थ। और क्या हो गया भाई, द। फिर क्या लिखा है, एल्यूलर में क्या हुआ,
टंग मसूड़ों पे होगी आपकी, क्या बनेगा, स, और क्या हुआ, ज। फिर क्या होगा देखिए, मसूड़े और हार्ट प्लेट मिलकर साउंड बनाएगा तो क्या हुआ, स, और क्या होगा भाई, स ज। और उसके बाद ग्लोटल में होता है, गले से निकलना साउंड क्या होता है, ह। क्या होगा, दैट इज ह। अब आउट ऑफ देम 5 आर वॉइसलेस, इनमें से 5 कैसे हैं, वॉइसलेस, एंड 4 कैसे हैं, वॉइस्ड। तो देखिए जो पहले वाले होते हैं वॉइसलेस, और बाद वाले क्या होते हैं आपके, वॉइस्ड होते हैं। और अकेले साउंड हमेशा कैसी होती है आपकी, वॉइस्ड होती है, जिसके एंड में आके ध्वनि आपको सुनाई देती है, ठीक है। अब इन्हीं को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो देखिए पहले बात करते हैं किसकी भी, फ की। अब ये फ कैसे बनेगा देखिए, ये फ साउंड है आपका, ठीक है। कैसे बनेगा ये, एफ से, डबल एफ, जी एच, और क्या होगा भाई, पी एच। तो क्या देखिए, फिट, फिर क्या लिखा, आफ्टर, फिर क्या हुआ, लीफ, और क्या हो गया, फूल। फिर बनेगा डबल एफ से भी क्या बनेगा, फ बनेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑफ, अफेयर, स्टाफ, और क्या होगा भी, कॉफी। ये कॉफी का थोड़ा सिंबल गलत हो रहा है यहाँ पे, ये होना चाहिए कॉफी और टॉफी। और कॉफ वर्ड आ चुका पहले भाई। तो देखिए जीएच जब एंड में होता है ना भाई, जीएच जब किसी स्पेलिंग के एंड में क्या उच्चारण देता है, फ का। और जीएच स्पेलिंग के शुरू में है तो जीएच कहाँ होता है, स्पेलिंग के शुरू में तो क्या होगा, का साउंड देता है, और स्पेलिंग के एंड में तो क्या होगा भाई, फ का साउंड देता है, ठीक है। तो क्या लिखा है देखिए, कॉफ, फिर क्या लिखा है, लाफ, क्या लिखा है, रफ, और क्या लिखा है भाई, इनफ। और पीएच का उच्चारण आपका फ होता है, ये क्या लिखा है देखिए, हाँ, फाउटू, डिप्थोंग है दोनों ही, फाउटू, फोटू नहीं, फाउ और टाउ, डिप्थोंग औ और डिप्थोंग औ, दैट इज फोटो नहीं, फोटो है जी, ओ की जगह, नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, समानता नहीं बिठाना, ठीक है। फिर क्या लिखा है अभी, फिजिक्स, और क्या लिखा है, ट्रॉफी। अच्छा शब्द है, ध्यान देना। और क्या लिखा है भाई, व। अब वह दो तरह से बनता है, डब्ल्यू से और वी से। जब स्पेलिंग में क्या होता है, वी से तो, वी से डब्ल्यू है तो डब्ल्यू से, ठीक है। और डब्ल्यू और वी दोनों नहीं है तो डब्ल्यू से बनेगा, सेमी बाउल से बनेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इससे वह, और ये वह होता कैसा है भाई, ये होता है लेबियो डेंटल। कैसा होता है, लेबियो डेंटल। तो क्या लिखा है, वेइन का मतलब क्या हुआ, हाँ इसका मीनिंग होता है व्यर्थ। और एक होता है वी ए एन ई, ये तो मारुति वैन वाला वैन है, क्या होगा ये, डिप्थोंग एइन, क्या होगा, वेइन। होता क्या है ये, क्या मतलब इस वैन का, नहीं। अच्छा कभी देखा होगा, दिशा दिखाने वाला एक मुर्गा होता है, कई घरों के ऊपर आपने देखा होगा, होता है ना। हाँ, वो कई बार घूमता भी और कई बार वैसे मुर्गा होता है। तो हवा की दिशा बताने वाला कॉक मुर्गा क्या होता है भाई, तो क्या होगा भाई, हवा की दिशा बताने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है भाई, वी ए एन ई। वो हवा की दिशा बताने वाला, वो कैसा भी दिखता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर वो कहलाता है क्या भाई, वैन कहलाता है।
और फिर क्या लिखा, इनवाइट, और क्या लिखा अभी, लव, हाँ लव, लव अच्छा शब्द है। कुछ कहना चाह रहे हो भाई? नहीं नहीं बोल दे, मन मारिए तो ओ का हर बार वो नहीं होता, ठीक है, समानता नहीं बिठाना रे। अच्छा फिर क्या लिखा, औ वो, क्या होगा अभी, ओवर नहीं है, डिप्थोंग औ, औ वो। और काम की बात क्या देखिए, एफ का उच्चारण वह होता है, क्या होता है अभी, तो ये ऑफ नहीं होता है, ऑफ, और हम क्या बोलते हैं, ऑफ, अब मत बोलना, ठीक है, इट्स ऑफ, ओ डबल एफ का ऑफ है, वो फ हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा वो। और ये आ चुका आपका, पीएस का उच्चारण क्या होता है, वह होता है। वैसे पीएस का उच्चारण फ होता है, इकलौता स्पेलिंग है, कौन सी वाली भाई। और ये ग्रेड सेकंड में आ चुका है ये क्वेश्चन, यदि पिछले साल के पेपर आप देखते हो तो ये ग्रेड सेकंड में आ चुका आपका क्वेश्चन है। तो ये नेफ्यू नहीं होता, क्या होता है, नेव्यू, नेफ्यू भी होता है लेकिन ब्रिटिश में नहीं होता है, किस में होता है, अमेरिकन में होता है ये। तो अपनी इंग्लिश कौन सी है, तो मान लो फिर से आ जाता है तो वही आंसर देना है जो पहले उसने माना है, क्या माना है, लेव्यू, क्या माना है, नेव्यू, क्या होता है, भतीजा या फिर भतीजी। अब देखिए डेंटल फ्रिकेटिव्स में क्या होता है भाई, दांतों से होने वाले उच्चारण दंतव्य होते हैं ये, क्या होता है देखिए, थ, और क्या होता है, द, थ इज द ठीठा एंड द इज द सूतली बम्ब। तो देखिए पूरी अंग्रेजी में जो टीएच होता है कि नहीं भाई, इसके दो उच्चारण, क्या होता है, थ, और क्या होता है, द। टीएच का उच्चारण यहाँ तो द होता है, यहाँ क्या होता है अभी, था होता है, स्पेलिंग से पता चलेगा आपको। तो क्या लिखा है ये दिन नहीं है, क्या, इट्स थिन, पतला दुबला, थोड़ा पतला, हाँ भाई। और फिर क्या लिखा है भाई, बाथ, तो देखिए बाथ तो क्या आपका नाउन है, और वेद क्या है, वो अभी लिखा दिया पहले, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है, थिक का मीनिंग क्या हुआ, तो थिन का मतलब क्या होता है भाई, अरे दुबला पतला व्यक्ति के लिए भी काम आ सकता है, कपड़े के लिए आ सकता है, ऐसा कपड़ा जिनमें से आर पार दिखता है, कैसा कपड़ा होता है वो, अरे थिन होता है, ठीक है। अच्छा कभी कभी आप जूस पीछे, कहता जूस पीछे भाई, गाढ़ा पीते हैं कि पतला पीते हैं, हाँ जूस पे डिपेंड करता है। तो मौसमी का जूस कैसा होता है, अरे थिन होता है, ठीक है। और पपीते को, अरे गाढ़ो वे, वो थिक वे। अच्छा फिर क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है भाई, पाथ, रास्ता, और क्या लिखा, औथ, कसम शपथ होती है कि नहीं भाई, औथ। और फिर क्या लिखा है भाई, द, तो क्या देखिए, दैट, फिर क्या लिखा है, देन, और क्या लिखा है भाई, दिस। अभी कहता है कि टीएस का उच्चारण कब तो था करना और कब द करना, ये कन्फ्यूजन है इसमें, तो देख लेते हैं अभी। तो जो टीएस आपको दिखाई देता है कि नहीं भाई, इसके आम तौर पर होते हैं दो उच्चारण, कितने होते हैं भाई, दो उच्चारण, कौन कौन से होते हैं,
तो देखिए TH का एक तो उच्चारण क्या होता है, थ। एक क्या होता है, द सुतली बम। और ये क्या होता है भाई, कुछ प्रॉपर नाउन है जिनमें इसका उच्चारण क्या होता है भाई, ट बन के आता है। क्या बन के आता है भाई, तो TH का उच्चारण द, TH का उच्चारण क्या होता है, थ। और क्या होता है भाई, टैनी ट, ट, टे नहीं, ट, टे ठे डे डे ढे 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 ने ने नहीं है, ट ठ ड ढ ढ न न। अब पहला पॉइंट क्या लिखा, इन अ फ्यू प्रॉपर नेम, जिसका मतलब कुछ एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन समझते हो क्या, हाँ, कॉमन नाउन का अलग से नाम रखते हो, क्या होता है प्रॉपर नाउन। तो कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं जिसमें क्या होता है, TH इज प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड नहीं नहीं, प्रोनाउंस्ड ट। क्या लिखा है, तो ये थेम्स नहीं है, थेम्स। अरे नाम सुना होगा, लंदन में एक नदी है, कौन सी, रिवर टेम्स, जिस पर बना हुआ है क्या, लंदन ब्रिज। नहीं पता, कहता गए नहीं सरवा। ये किसने कहा कि जाना जरूरी है, जी का किस काम को। अरे सारे काम प्रैक्टिकल थोड़ी करते हैं, तो अभी तो देखा तो कुछ भी नहीं है, 1% ही नहीं देखा। गांव से कहाँ गए, जयपुर, जयपुर से हाँ सावन और कलाम, बस। इसका कि जयपुर में क्या राम जाने। नहीं अब लंदन की तो बहुत दूर की। मैं भी कहाँ गया यार, मैं घर से 1800 घर। अच्छा जाना चाहिए यहीं हो, अच्छा ठीक है। अब काम मिल रहे हैं इस बात को, आप विदेश जाए क्या कि अंग्रेजी बनाओ। नहीं 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 बनाओ आप। हाँ भाई, आप विदेश हो आए क्या कि अंग्रेजी क्या है। बस हो गया ना, टेंस पढ़े हैं आपने। हाँ ग्रामर पूरी हैगी। हाँ भाई, कोई वीर योद्धा वीरांगना, झांसी की रानी कोई। हाँ क्या होगा, नहीं नहीं, मेरे को पता नहीं, सही एक बार बोल दे। फिल इन दी ब्लैंक करना है आपको यहाँ पे, सही है। हाँ भाई, फिल इन दी ब्लैंक करना, प्रिपोजिशन लगाना इधर। प्रिपोजिशन पढ़ा थोड़ी, अब आएगा शायद नहीं। हाँ देवियों, चारों देवियों हैं, लक्ष्मी सरस्वती जमुना सरस्वती, हाँ बोलो। अरे एब्रोड खुद एडवर्ब है, प्रिपोजिशन नहीं लेगा ये। और अ फॉरेन कंट्री नाउन है, टू लेगो, लिख लो इसको कहीं ऊपर। कभी भी आप लोग हाजिर जवाब नहीं देते, इसका रिवीजन में कहीं न कहीं लोचा है आपके। कैसे कराएं मतलब याद आपको, क्या मेमोरी थोड़ी कम है क्या भाई, याददाश्त। तो इस टाइम तो आता भी नहीं बाजार में कुछ खाने का आइटम मेमोरी बढ़ाने का, गर्मियों में नहीं आता, पिघल जाती है मेमोरी। सर्दियों में आता है भाई, मेमोरी प्लस आता है। माल कांगनी आती है, उसको दूध में मिला के भाई जो पढ़ो याद तुरंत। और फोनेटिक्स तो तुरंत याद होती है उससे।
चलो कोई नहीं। तो क्या लिखा अभी, टेम्स। फिर क्या लिखा है, अब यहाँ दिक्कत हो सकती है आपको। हम बोलते हैं थाईलैंड का सही उच्चारण होता है थाईलैंड होता है, क्या होता है भाई? कहते हैं कब से हो गया अब हो गया तो हो ही गया। हाँ, इट्स थाईलैंड ना कि थाईलैंड। और क्या लिखा है भाई, टॉमस। और क्या लिखा है, टॉमसन। थॉमसन नहीं होता, क्या होता है? तो चार एक शब्द है, ध्यान देना, जिनमें टीएच का उच्चारण क्या होता है भाई, ट बन के आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है भाई, देखिए उसके बाद होते हैं सफिक्सेस। सफिक्स का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी शब्द के अंत में कुछ जोड़ना, क्या होता है भाई, सफिक्स होता है। और सफिक्स दो काम करेंगे, पता है क्या? एक तो होता है इन्फ्लेक्शनल, और एक होता है कैसे भाई, डेरिवेशनल, इसे लिख लो। तो सफिक्सेस दो तरह से काम होते हैं, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? इन्फ्लेक्शनल, और कैसे होते हैं, डेरिवेशनल। अब इनका मतलब समझ लो क्या होता है। तो देखिए, ऐसे सफिक्स जिनके लगने से पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं आपके भाई, इन्फ्लेक्शनल। और वे सफिक्स जिनके लगने से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है भाई, चेंज हो जाए, तो क्या कहलाते हैं आपके भाई, डेरिवेशनल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखना, एक सफिक्स होता है क्या भाई, ई आर, ये कैसा है, डेरिवेशनल या इन्फ्लेक्शनल? ई आर सफिक्स कैसा है, यदि आपसे पूछा जाता है कि कैसा सफिक्स है आपका, इन्फ्लेक्शनल है या फिर डेरिवेशनल? ये दोनों ही हैं, कॉमन है ये। उसकी वजह क्या है, वर्ब में लगाने से बन जाता है नाउन, और एडजेक्टिव में लगाने से एडजेक्टिव ही रहता है लेकिन डिग्री बदल जाती है उसकी। तो एडजेक्टिव का एडजेक्टिव रहने का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेक्शन। और वर्ब का नाउन बनने का मतलब क्या हुआ, वो हो जाएगा डेरिवेशन। डेरिवेशनल का मीनिंग होता है नया पार्ट्स ऑफ स्पीच बन के आना। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच वही रहना जो है पहले से ही, ठीक है। तो बताओ एस और ईएस क्या करते हैं, एस और ईएस लगाते हैं ना, कहाँ कहाँ लगाते हैं इनको, या तो लगाते वर्ब में या लगाते नाउन में। क्या लगाने से स्पीच चेंज होता है क्या? अरे नहीं, वर्ब की वर्ब भी रहती है और नाउन का नाउन ही रहता है। वर्ब तो बन जाती है सिंगुलर और नाउन बन जाता है प्लूरल। कैसा है फिर वो, इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है आपका, कौन, एस और ये। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। क्या चीज़, ओपन क्लोज से क्या लेना देना इनका? नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, मुझे बताना पड़ेगा एक बार। अरे ओपन एंड और क्लोज एंड अलग चीज़ें होती, बिल्कुल ही वो शब्द होते हैं जिनसे नए शब्द बन सकते हैं। बुक में दे रखा उसका मतलब नहीं आपका, ठीक? अरे तो जिनमें लगेंगे वो लगेंगे, बाकी नहीं लगेंगे, ठीक है ना। चलो कोई नहीं। तो क्या लिखा है भाई, ये इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है नो चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब ऐसा सफिक्स जिसके लगने से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही रहेगा, वो क्या होगा आपका, इन्फ्लेक्शन होगा। तो क्या लिखा है देखिए, क्या लिखा है, माउथ, क्या है ये, माउथ क्या है ये भी, अरे नाउन है, ठीक है। और क्या लिखा है, अब इसमें लगा दिया आपने एस, तो क्या हो पता है भाई, ये बना आपका नाउन, कैसा हो गया, प्लूरल। तो वैसा का वैसा, लेकिन उच्चारण बदल गया। क्या होगा देखिए, नाउन का नाउन ही तो रहा ना भाई, तो यहाँ टी एच का उच्चारण क्या था,
और सफिक्स लगाने के साथ ही क्या इसका उच्चारण हो गया आपका द। तो माउथ और माउथ ने माउथ क्या बनेगा ये? हाँ, माउथ और माउथ, ठीक है भाई? द आएगा ना, माउथ माउथ। हाँ, तो फ्लो में आना चाहिए ना उच्चारण, माउथ द नहीं पूरा, माउथ। तो माउथ और माउथ। क्या लिखा है? यूथ और यूथ। क्या लिखा भाई? पाथ और क्या लिखा है भाई? पाज, बहुत सारे रास्ते। और क्या लिखा है भाई? आउथ और आउज। ये बना सिंगुलर का क्या भाई? प्लूरल बना। और इसमें वर्ड क्या लिखा देखिए, रीथ का मीनिंग क्या होता है? तो रीथ का मीनिंग होता है पुष्प चक्र। इसे बना दिए क्या भी? रीथ। तो बहुत सारी मालाएं होगी आपकी पुष्प चक्र के रूप में, ठीक है? क्या हो गया ये? प्लूरल। तो क्या बात बनी यहाँ पे भाई? इन्फ्लेक्शनल सफिक्स लगने से थ क्या बन जाता है? द बन जाता है। थ क्या बन जाता है? द। और कुछ क्या है अभी देखिए डेरिवेशनल, वहां क्या होता है भाई? पार्ट से उसी चेंज हो जाएगा और उच्चारण भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो थ क्या बन जाएगा भाई? द बन जाएगा। अब क्या लिखा देखिए, तो देखिए वर्ड लिखा क्या भी? नॉर्थ। अब बताओ नॉर्थ क्या है? अरे नाउन है। और इसको लगा दी क्या अभी? ई आर एन से क्या हुआ? ये सफिक्स हो गया। अब ये हो जाएगा नॉर्दर्न। अभी नॉर्थन नहीं, क्या होगा अभी? नॉर्दर्न का मीनिंग क्या? उत्तरी। क्या बना? ये एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन था और क्या हो गया भाई? एडजेक्टिव बन गया। क्या होगा? नॉर्थ और नॉर्दर्न। और क्या लेगा? साउथ और सदर्न। साउथ आपका नाउन है। और क्या होगा अभी? तो साउथर्न नहीं है, क्या है? इट्स सदर्न। स में आधा, द में पूरा, क्या होगा? सदर्न। और क्या लिखा है? बाथ। और क्या भी? बैद। बात क्या है? अरे नाउन है। ई लगाने से क्या हुआ? अरे वर्ब हो गई भाई। क्या हो गई? वर्ब बन गई। स्नान और स्नान करना, ठीक है? और क्या लिखा है भाई? ब्रेथ। क्या है ये? नाउन, इसका मीनिंग होता है श्वास या सांस। और क्या लिखा? ब्रीद। क्या हो गई? ये वर्ब हो गई, सांस लेना। ई लगने से क्या हुआ? वर्ब बन गई। और क्या लिखा है? रीथ का मतलब क्या? पुष्प चक्र। और इसे बना दी क्या अभी? ई लगाने से क्या हुआ? ये हो गई वर्ब। तो क्या बनेगा? ये री द। माल्या अर्पण करना, माला पहनाना, क्या होगा? री द, वर्ब हो गई। और फिर क्या लिखा भाई? माउथ। और अभी लगाया था इसमें एस थोड़ी देर पहले, वो हो गया था, उसका प्लूरल हो गया था भाई। अब क्या बना दी इसको अपने? अब इसको बना दी वर्ब। तो ये तो क्या होगा? माउथ। और वर्ब में क्या बन गई ये? तो माउथ दो तरह से काम में आता है, नाउन के रूप में भी और वर्ब के रूप में। नाउन है तो इसे क्या बोलेंगे? माउथ। और वर्ब में क्या बोलेंगे इसे? माउथ। तो ये माउथ वर्ब बनने से माउथ होगा, तो इसका यूज कैसे करेंगे? हाँ, इसका मैंने को होता है तरह तरह के मुंह बनाना। क्या होता है भाई? आपने कभी मुंह बनाए क्या? शीशे में देखकर, मिरर में? क्यों, शर्म आती है क्या? नहीं नहीं, कभी को बना लिया करो, मस्त मजा आता है भाई। अरे शीशे में देखकर नहीं करते कभी ऐसे? मेरी तरफ देख लो, देखना हो तो। इट्स माउथ। अरे कर लिया करो कभी कभी। पागलपंथी करना बहुत जरूरी है, जिंदगी बनी रहेगी। है सचिन? कब कहता पिछली बार? अच्छा, कह रहा 2-4 दिन पहले किया था।
अच्छा ना के आते तब कहते अभी नहीं नहीं देख लेना वो तो कोई नहीं। हाँ अब इसको कल आगे बढ़ाएंगे भाई। हैं भाई हाँ वो घर्षण कर लेंगे इसका भी ठीक है ना ब्रश से।